Yes, very good morning, students. We have told about the aggregate demand and aggregate supply and the general theory of employment interest of money by the Keynes in 1936. इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपने पढ़ा था वो बच्चों पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स। आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं हम, और जिस चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड्स एंड एक्सेस डिमांड। देर आर टू वर्ड्स आर हेयर, डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। कीन्स ने जब अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दी तो वहाँ पर उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की और ये कहा कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्विवेलेंट होती है तो अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन ये वाली जो स्थिति है बच्चों, ये हमेशा नहीं रहती। कई तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, कई तरह के इकोनॉमिक्स उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पर डिफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बात को कीन्स ने भी स्वीकार किया। अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति बनी रहे ये बहुत ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई भी आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती हैं। उसी चैप्टर्स को कीन्स ने यहाँ पे रखा, द प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, कीन्स की जो थ्योरी थी उसका बेस था फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ लें कि ये है क्या। सबसे पहले मैंने लिखा फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट सिचुएशन in the country when AS is equal to AD, S is equal to I with fuller utilization of resources। ये वो स्थिति होती है जिसको कीन्स ने अपनी थ्योरी में कहा कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो तो उसको हम इक्विलिब्रियम की स्थिति कहते हैं, और यही फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। पूरी इकोनॉमी में द पर्सन हु वांट्स टू बी जॉब, इफ दे कीन टू बी फाइंड द जॉब, द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन available in the economy that we call the full employment situation. Number 2, under employment situation when AS is equal to AD, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं उनका पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद तीसरी है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, वॉलेंटरी का मतलब होता है व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, जब लोग खुद ही काम करने के इच्छुक नहीं हैं और उसके द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है उसे कहते हैं वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटी है लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते, तो इसे हम कहते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बच्चों है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन दे आर विलिंग टू वर्क। कुछ लोगों को काम नहीं मिलता हालांकि वो काम करने के इच्छुक हैं, इसे कहते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इन चारों को आपको एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए, क्योंकि अब जो हमारी अगली जो चैप्टर ये डिफिसिट डिमांड का है वो इसी चारों के आसपास हमारा टॉपिक घूमेगा। देखिए, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डिफिशिएंट डिमांड्स। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड द एग्रीगेट डिमांड व्हेन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट्स पॉइंट वी कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम वाई एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को दिखाया जो जीडीपी भी है, और वाई एक्सिस पे दिखाया हमने एग्रीगेट डिमांड को। क्यों दिखाया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमेशा वाई एक्स पे आते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एक्स पे आते हैं। 45 डिग्री पे हमने एक लाइन खींची, ये कहा यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो इनकम के बराबर है। देखिए, यहाँ पर हमने एग्रीगेट डिमांड एफ लिखा, मीन्स एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये वाली जो स्थिति थी ई पॉइंट था, ये हमने कहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है किसी भी इकोनॉमी का जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ने एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट किया। लेकिन ये वाली स्थिति हमेशा किसी भी इकोनॉमी में नहीं आती। बहुत से कारण होते हैं जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाती है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से। इसको हमने कहा एग्रीगेट डिमांड पी, मतलब प्लांट एग्रीगेट डिमांड। अब इन दोनों, देखिए यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया इसको ई पॉइंट पर, और इसने यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो पी था उसने इंटरसेक्ट किया एफ पॉइंट पर। इन दोनों के बीच में जो गैप आया ये ई एफ, इसे कहते हैं डिफिसिट डिमांड। डिफिसिट डिमांड्स मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द एडीएफ माइनस एडीपी, एग्रीगेट डिमांड इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एंड एग्रीगेट डिमांड इन प्लांट सिचुएशन। द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम वी कॉल्ड डिफिसिट डिमांड्स। इसके बहुत सारे पहलू हैं डिफिसिट डिमांड्स के। What are the components of deficit demands and why this situation create in economy? ये वाली इकोनॉमी में ये वाली स्थिति उत्पन्न क्यों होती है कि एग्रीगेट डिमांड ने जब एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये वाली जो एग्रीगेट डिमांड था, जो कर्व था, वो नीचे कैसे आ गया। इन सारे पहलू के बारे में हम आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड
फुल एम्प्लॉयमेंट था और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड प्लानिंग के बाद थी। इन दोनों के डिफरेंस के बीच को कीन्स ने कहा डिफिसिट्स डिमांड। आप इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, इसको पढ़िए और फिर मैंने देखिए यहाँ पे लिखा एडीपी शोज, जो एडीपी है वो क्या शो करता है, प्लान्ड एडी विच इज लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, और एडीपी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है। इन दोनों के डिफरेंस को डिफिसिट डिमांड्स। सो थैंक यू वेरी मच। टुमारो वी विल मीट अगेन एंड talk about the components and other factors of deficits demands. Have a good day.